Hi friends, very good morning. Today, Dvip Modi from Modi Academy will going to teach you a exercise of sets, which is chapter number 1 of 11th NCERT Mathematics. Okay, so हमने sets पहले भी देखा है कि sets is a group of a element when in that we cannot write a repetitive quantity and this and all. ठीक है, ये सब हमको पता है, but हमको उसका application कैसा होता है? What is mean by union of set? What is mean by इंटरसेक्शन ऑफ सेट, व्हाट इज मीन बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि जो सेट्स में हमको आते ही एंड रिलेशन एंड फंक्शन इज आल्सो, इफ वी आर नोइंग द सेट्स देन द रिलेशन एंड फंक्शन विल बी आल्सो नोन, बट इतना भी इजी नहीं होता है। ठीक है, सो हमको रिलेशन एंड फंक्शन सीखने से पहले हमको सेट्स का इनफ नॉलेज होना जरूरी है। देन वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होता है, हाउ वी कैन ड्रॉ, हाउ वी कैन प्लॉट द वेन डायग्राम, सो वो सब चीजें हमको आना चाहिए। ठीक है, सो वी विल गोइंग टू लर्न इन easiest way possible in a set step number exercise 1.1 of 11। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब सेट्स होता क्या है, तो देखो सेट्स ना दो टाइप के आते हैं, वन इज फाइनाइट सेट एंड अदर इज इनफाइनाइट सेट। अब जो भी चीज हमको उसके प्रॉपर अमाउंट में एलिमेंट्स पता होंगे, मींस देयर इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, मींस ऐसा मैं बोलूं कि इफ माय एग्जामिनेशंस इज देयर एंड आई हैव पेपर ऑफ 100 मार्क, मतलब मुझे पता है कि मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरे मार्क्स 0 से लेकर 100 तक ही आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 9.9999 मार्क्स देंगे कोई, ऐसा नहीं होता है। इट विल बी ऑलवेज इन इंटीजर। सो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। बट मैं ऐसा बोलूं कि द नंबर बिटवीन 0 to 100 एंड इट कैन बी अ रियल नंबर, तो रियल नंबर कितने होते हैं, वी कैन नॉट काउंट इवन, सो इट इज नॉट अ, which can say that it is a infinite set, और which is called as a non set भी बोल सकते हैं कि हम लोग वो सेट नहीं है, इनफाइनाइट क्वांटिटीज का सेट हमको नहीं आता है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि which of the following are the sets justify your answer, मतलब कि सेट्स है तो क्यों है, एंड नहीं है तो why you are telling that हमको सेट से नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 is given very easily that collection of all the months of a year beginning with a letter J, मतलब कि हमारे पास कितने मंथ्स है, तो क्या 12 है, 12 इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, अब उसमें हमारे जो मंथ्स के नाम है वो जे से कौन से स्टार्ट होते हैं, तो कि जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो हमारे पास 3 ही नंबर है, उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, तो यस इट इज अ फाइनाइट सेट, तो वी कैन से दैट इट इज अ सेट। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि बहुत टैलेंटेड होंगे, बट कौन से फील्ड में, कोई बायोग्राफी लिखता है, कोई लिटरेचर लिखता है, कोई पोएम लिखता है एंड कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो हमको ऐसा तो डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, सो हमको वेल डिफाइंड होगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि इज सेट, एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन वी कैन नॉट से इट इज अ सेट। ना, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में से, अब हमारे पास कितना कंट्रीज है, 191 कंट्रीज है, उसमें से बहुत फाइनाइट नंबर में क्रिकेट प्ले करते हैं एंड उसमें से भी टॉप 11 बैट्समैन, तो हमको पता ही होगा ना, क्योंकि बैट्समैन में तो कोई कैटेगरी नहीं आती है, ओपनर आते हैं, वही आएंगे, तो इट इज अ, वी कैन से दैट दिस इज आल्सो अ सेट रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, अब आपके बॉयज में इनफाइनाइट, आपके जो क्लास होगा उसमें इनफाइनाइट स्टूडेंट्स तो होंगे नहीं। अब आप मेरा एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे क्लास में होंगे 60, तो 60 तो फिर फाइनाइट क्वांटिटी, एंड उसमें से ऐसा तो नहीं होगा ना कि 60 स्टूडेंट्स है उसमें से 60,000 बॉयज है, ऐसा तो नहीं होगा, तो वो तो फाइनाइट क्वांटिटी है, सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास इज आल्सो अ सेट। ठीक है, अब उसके बाद द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच इज एन इंटीजर एंड व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड हमको बोला इधर लेस देन, मतलब ये कौन से नंबर्स होंगे, तो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक, तो कि 99 तक, बिकॉज 100 इज नॉट लेस देन 100, 100 इज इक्वल टू, सो हमारे 1 to 99 हमारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें भी फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब कि ये भी क्या हो गया, तो कि ये भी सेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट द कलेक्शन ऑफ अ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, अब मुंशी प्रेमचंद वन पर्सन, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि उन्हें बहुत बुक लिखा, इनफाइनाइट बुक लिखा है, लिखा होगा 10 12 15 20, बट इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी हमारे जो
एलिमेंट्स होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, इफ इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी देन वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज अ सेट। ठीक है, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स और वी कैन से इवन इंटीजर्स। अब कितने इवन इंटीजर्स है हमको तो पता भी नहीं है कि इतने इवन इंटीजर्स आ सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर है, उसमें क्या होगा, तो कि हाँ ठीक है कि 100 क्वेश्चंस के 200 क्वेश्चन, बट फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट क्वेश्चंस तो नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज आल्सो अ सेट। एंड द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरा वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड कितने होंगे, तो कि हमारे वेनमस होते हैं, कार्निवरस होते हैं, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स होंगे कि हम लोग उस पर क्लासिफाई कर सकते हो। तो हमको इसमें वेल डिफाइंड नहीं है कि मैं बोलूंगा मेरे को स्नेक से डर लगता है तो मेरे लिए स्नेक डेंजरस हुआ, किसी को लायन से डर लगेगा, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इट मे बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ सेट, सॉरी इट इज नॉट अ सेट, आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो हमको ये सेट्स एंड नॉट अ सेट में बहुत डिफरेंस तो हमारे पास आराम से हमको मिल जाएगा। इफ द element or the group of an element is well defined then it is called as a set, and if it is not well defined it is not a set। okay, now उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस साइन एंड व्हाट इज मीन बाय दिस साइन। देखो अब मेरे पास इफ माय नेम इज वी कैन से if my set is having DWEEP means D W then E and P, ठीक है, मेरे पास ये एक सेट है, उसका मतलब क्या कि I can say that D belongs to my set A, W belongs to my set A, E belongs to my set A and P also belongs to my set A। मतलब कि जो भी हमारे पास एलिमेंट हमारे जो सेट्स है उसमें आ रहे हैं मीन्स उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। एंड मैं ऐसा बोलूं कि x बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, तो कि मेरे मेरे जो सेट है ए उसमें मेरे पास x का कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, मींस मैं बोल सकता हूँ x डजंट बिलोंग्स टू वी कैन से ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, इफ हमारे सेट में वो एलिमेंट है तो इट इज कॉल्ड एज अ बिलोंग्स टू, एंड इफ हमारे सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो वी विल नॉट से दैट इट बिलोंग्स टू, वी कैन से इट इज अ नॉट बिलोंग्स टू आवर सेट। ओके, सो हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो हमको बताना है जो नंबर दिया है कि इट इज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखो हमको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 बिलोंग्स टू ए, उसमें देखो हम लोग ए दिया है, उसमें हमको ये 5 तो दिख रहा है, मतलब वी कैन से 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो 8 डैश ए बोला है। अब हमारा जो सेट है ए है उसमें तो हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो 8 तो है ही नहीं, तो 8 है ही नहीं उसका मतलब कि वी कैन से 8 डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको क्या बोला है कि 0 डैश ए, तो अब हमारे पास 0 भी तो नहीं है सेट ए में, उसका मतलब कि 0 आल्सो डजंट बिलोंग्स टू ए। अब 4, तो देखो आप 4 तो देख सकते हो, मतलब कि 4 बिलोंग्स टू ए। देन 2, तो 2 भी हमारे पास सेट ए में है, सो व्हाट वी विल राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट इज 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड देन 10, तो अब 10 हमको दिख नहीं रहा है, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट 10 है वो हमारे सेट ए में नहीं है, मींस वी कैन राइट दैट 10 डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, so if you have any doubts in belongs to, not belongs to, or what is mean by sets, then you can comment to me in a comment box for a better update। okay,